गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पायनियर सक्सेस क्लासेस। और आज की वीडियो का टॉपिक है मेंसुरेशन वीडियो सीरीज पार्ट 3 क्वाड्रिलेटरल। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ट्रेपेजियम, रोम्बस और काइट। इससे पहले वीडियो में मैंने क्वाड्रिलेटरल का 3 टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ओके, तो वो वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो उसको देख लेना, इसके बाद इसको देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू। तो अब आते हैं हम लोग आज के पहले टॉपिक को। और पहले टॉपिक का नाम है ट्रेपेजियम, जिसको हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं ट्रेपेजियम का। इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल वेयर ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ट्रेपेजियम क्या होता है? ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका केवल एक साइड ही पैरेलल होता है। ठीक है, एक ही साइड पैरेलल होगा। ठीक, इस तरह करके कुछ होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम कई प्रकार के भी होते हैं। पूरा चीज़ में डिस्कस करके आप लोगों को बताऊंगा सारा चीज़। ओके, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए और बी यहाँ पर क्या है? पैरेलल साइड है, जो पैरेलल साइड होगा। ठीक है, ये इन दोनों का जो सम है ये होगा। और हाइट हम लोग इस तरह करके कुछ निकालते हैं हाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन जब बनाऊंगा तब मैं पूरा क्लियर बताऊंगा। तो ये हाइट होता है। ठीक, और इसका अच्छा सा फिगर मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ओके, और दिखाऊंगा। तो ये होता है एरिया 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ओके, अब इसका पैरामीटर निकालते कैसे? तो पैरामीटर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ओके, ये होता है इसका पैरामीटर। अब एक्स्ट्रा चीज़ आप लोग जान लो कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम व्हेन द लेंथ ऑफ पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन। जब पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड का लेंथ दिया होता है तब एरिया क्या होता है? तब एरिया का फॉर्मूला ये होता है। ये थोड़ा सा हायर लेवल स्टूडेंट के लिए है, ये 8, 9, 10 तक के लिए नहीं है। ठीक है, ये हायर स्टूडेंट के लिए है जो 11, 12 या ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन कर रहा है, या जो एसएससी सीजीएल वगैरह वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये आप लोग जान लो a प्लस बी बाई के रूट अंडर एस इंटू एस माइनस के, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी तो पता ही है आपको, और k हम लोग निकालते हैं कैसे? तो a माइनस बी जो पैरेलल साइड होता है उसका डिफरेंस जो होता है वही होता है k। ठीक है, और इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और s जो होता है वो क्या होता है? k प्लस सी प्लस डी। अब c और d जो होगा ये आप लोग जान लो कि c कौन होगा? तो नॉन पैरेलल साइड्स का जो लेंथ होता है उसको c और d कहते हैं। जैसे ये नॉन पैरेलल साइड है, ये c है। ठीक है, और ये क्या है? d है। ठीक, c d, और ये इसका डिफरेंस जो होगा वो हो गया k। और तीनों का सम मिला के हम लोग उसको 2 से डिवाइड करते हैं, वो निकलता है s। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, अगर 9th क्लास का जो बच्चा है वो ये पढ़ाई होगा, हीरोन सूत्र। ठीक है, हीरोन फार्मूला। ओके, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। उससे पहले आप लोग देख लो, ये आपका ट्रेपेजियम का मैं अच्छा सा ये फिगर बनाया हूँ। ओके, यहाँ आप लोग इसको देख के समझ सकते हो। ये देखो, ये जो है ये पैरेलल साइड है, ये दोनों आप लोग देख रहे हो। ठीक है, और ये नॉन पैरेलल साइड है, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, और ये इसका हाइट है यहाँ पर। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये इसका फिगर है। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो पहला जो प्रॉपर्टी है इसका एंगल को लेकर। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें क्या है कि जिस तरह क्वाड्रिलेटरल में होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री, वही इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में होता ही है, वही इसका प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। अब दूसरा चीज़ आप लोग देख लो। दूसरा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? 2 एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, दैट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है कहना चाह रहा है कि थोड़ा, हाँ अब बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मान लो कि ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है। तो ये ट्रेपेजियम जो है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। या फिर ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री। या फिर ये एंगल और ये एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण, जिसमें 2 कोण का योग 180 डिग्री होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ठीक, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट विथ ईच अदर। दूसरा चीज़ ये होगा कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी बराबर भागों में
काटेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। अब अगला पॉइंट आते हैं हम लोग, द लेंथ ऑफ द मिड सेगमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द बेसेस। अब यहाँ पर अगर कोई मिड सेगमेंट होता है, मतलब कि यहाँ पर मान लो जैसे द लेंथ ऑफ द मिड सेगमेंट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द बेसेस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर कोई मिड सेगमेंट बन रहा है, ऐसे देख लो, ये फिगर में बता रहा हूँ, यहाँ से ये आप देख रहे हो, ये मान लो कि मिड सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर मिड सेगमेंट बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द मिड सेगमेंट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द बेसेस। ये दोनों बेस है ए और बी, ठीक है, इसको बेस माना जाता है, जो पैरेलल साइड होता है उसी को बेस कहते हैं। तो इन दोनों के सम का ये आधा होगा, ठीक है, ये यहाँ पर समझाना चाह रहा है। ओके, अब आते हैं अगला प्रॉपर्टीज़ पे। तो अगला प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन स्पेशल केसेस ऑफ द आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स मतलब मैं ट्रेपेजियम का सारा बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है मतलब कि इसमें दो साइड इक्वल होगा, ठीक। तो पैरेलल साइड तो इक्वल हो नहीं सकता, तो जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होगा, यही चीज़ यहाँ इसमें बता रहा है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, लेग्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट होता है मतलब जाहिर सी बात है इक्वल होता है, ठीक। तो ये घुमा फिरा के दिया है, बात एक ही है। आइसोसेल्स जब बोल दे रहा है तो फिर तो हो गया, दो साइड इक्वल हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है ये अगला पॉइंट में। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा जानते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड को ही ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ये तीन तरह का होता है। एक होता है राइट ट्रेपेजॉइड, मतलब इसमें एक एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री का बनेगा, कुछ इस तरह से। आप लोग देख लो, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे बन गया और ये इस तरह से, ठीक है, इससे बनेगा। इसमें से इसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो उसको हम लोग राइट ट्रेपेजॉइड कहते हैं। आइसोसेल्स ट्रेपेजॉइड मतलब आइसोसेल्स मतलब समझते हो कि जिसका दो साइड इक्वल होता है, ठीक है, समधी बाहु जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि दो साइड जो नॉन पैरेलल साइड है वही इक्वल होगा, इस तरह करके। ये आप लोग देख लो, ये ऐसे, ठीक, और ये ऐसे, ये इक्वल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्केलेन ट्रेपेजॉइड होता है। इसका सारा जो एंगल्स होता है वो क्या होता है, और साइड्स दोनों ही इक्वल नहीं होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है नहीं इसका एंगल इक्वल होगा और नहीं इसका एक भी साइड इक्वल होगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्केलेन ट्रेपेजॉइड कहते हैं, ठीक। अब कुछ इसी के बारे में प्रॉपर्टीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़, वो आप लोग वो भी जान लो, ठीक है। एडवांस में क्या है कि मैं थोड़ा सा एडवांस में बताता हूँ, ताकि जीरो लेवल से आप लोग जीरो लेवल से एकदम हायर लेवल तक पहुँचो, हायर लेवल तक। मैं पहले वीडियो में बता चुका था, ठीक है। अगर आप लोग देखे नहीं हो तो आप लोग उसको देख लो, ठीक है। हायर लेवल तक मैं बताता हूँ, ताकि ये जो 8 क्लास का बच्चा है वो भी सीखेगा, और जो प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी कंपटीशन का, SSC CGL या और भी किसी का, ठीक, तो वो मैथ्स में इतना एडवांस हो जाएगा कि फिर उसको ये जो मेंसुरेशन है उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मैं इसे पढ़ाता हूँ, ओके। तो ये अब आते हैं हम लोग, और ए ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम, ये बहुत पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पर कहना जा रहा है कि ये ट्रेपेजॉइड जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है जब उसका दोनों साइड्स, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम में यही इसका प्रॉपर्टीज़ है। ए ट्रेपेजॉइड इज ए स्क्वायर, एक ट्रेपेजॉइड स्क्वायर होगा अगर बोथ पेयर्स ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। सीधी बात है कि ये तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है वही बता रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेपेजॉइड एक रेक्टेंगल होगा, ये भी वही चीज़ है जो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज़ है, ठीक। तो वही बताया जा रहा है, तो इसको मैं उतना डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, बस दिखा दिया। अब आप लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अगला टाइप है हम लोग का क्या है, रम्बस, हाँ, ठीक है, रोमबस है। अब रोमबस को हम लोग हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज मतलब जिसके चारों भुजाएं इक्वल होती है, जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है, बट इसको स्क्वायर मत समझना आप लोग। चारों भुजाएं तो इक्वल होगी लेकिन इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। रोमबस ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं बट ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं होगा, ये याद रखना। द अपोजिट एंगल्स इन ए रोमबस आर इक्वल बट दे आर नॉट राइट एंगल, लेकिन ये राइट एंगल नहीं होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग जान के रखना कि अपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक। ये हो गया। अब इसका एरिया के बारे में अगर बात करें तो एरिया इक्वल टू होता है d1 इंटू d2। अब d1 मतलब होता क्या है, डायगोनल्स होता है, ठीक है। d1 इसमें 2 डायगोनल्स होगा,
ठीक। तो एक डायगोनल्स को हम लोग D1 कहेंगे, एक को D2 कहेंगे। अब पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए, 4 और ए हम लोग का क्या होगा साइड है, ए को हम लोग साइड मानते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक जो है प्रॉपर्टी को लेकर है रोम्बस का। और रोम्बस का फिगर आप लोग देख रहे हो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल होता है, ये पता ही है आप लोगों को। ऑल साइड्स आर इक्वल होता है एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक। डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, लेकिन वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है, ये चीज़ आप लोग समझ लो कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल भागों में बांट रहा है ऐसे करके, ऐसे, ठीक। ये लाइन थोड़ा सीधा बनेगा, ठीक है, ये इस तरह करके। और ये जो यहाँ एंगल है ये क्या है, ये सभी 90 डिग्री होगा, ये सभी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के 360 डिग्री हो रहा है, ठीक है। एक सर्कल 360 होता है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ होगा, ये यहाँ पर समझना चाह रहा है। अब अगला हम लोग आते हैं, सम ऑफ एनी टू एडजेकेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। याद रखना, कोई भी दो एडजेकेंट एंगल जो है 180 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल जोड़ दो तो 180 हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल जोड़ दो तो 180 हो जाएगा, ठीक है। ये जोड़ो तो 180, ये और ये एंगल जोड़ो तो 180 होगा, ओके। तो ये हो गया रोम्बस का प्रॉपर्टीज़, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे है काइट, ये भी एक टाइप से है क्वाड्रिलेटरल का। ये चूँकि मैं इसको पूरा ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा इसका, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक तरह से आप लोग इसको जान के रखो, ठीक है। ये क्या है, ए काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेकेंट साइड्स, ठीक है। जिसका 2 पेयर जो है वो इक्वल होता है, उसका जो एडजेकेंट साइड होता है वो इक्वल होता है। द एंगल्स वेयर द एडजेकेंट पेयर ऑफ साइड्स मीट आर इक्वल, और वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं जहाँ पर एडजेकेंट साइड्स मिलते हैं, इस तरह करके ये मिल गए, ठीक है। तो ये और यहाँ पर मान लो कि ये है, इस तरह करके मैं फिगर में बताऊँगा, तो ये इक्वल होता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काइट। अब काइट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स काइट होता है और एक कॉन्केव काइट्स होता है, ठीक है। 2 तरह का काइट होता है। कन्वेक्स काइट्स हैव ऑल देयर इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180। तो जो कन्वेक्स काइट होगा उसका जो इंटीरियर एंगल्स होता है, मतलब अंदर वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री से कम होता है, जबकि कॉन्केव काइट्स जो होता है उसका कम से कम एक इंटीरियर एंगल्स जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। अब प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम लोग आएँ तो ये आप लोग देख रहे हो फिगर यह है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब इसको मैं खुद ही बता दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ जान लो कि सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है इसका, जैसे ये साइड इक्वल होगा, ठीक है, ये साइड इक्वल होगा, ठीक। इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक। अब ये क्या होता है कि इसका जो डायगोनल्स है, ठीक, एक बड़ा डायगोनल्स होगा, जाहिर सी बात है, ये आप लोग देख लो, एक होगा इस तरह से, ये एक डायगोनल्स होगा, ठीक है, सीधा जाएगा क्योंकि मैं एक हाथ पे माइक पकड़ा हूँ और एक हाथ पे ये लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये सीधा जाएगा, तो ये जो है डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा और 90 डिग्री बनाएगा। आप लोग देख ही रहे हो 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो यही सारा प्रॉपर्टीज़ है इसका, ठीक। तो ये चीज़ है, ठीक। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़ काइट का। तो ये हो गया हम लोग का क्वाड्रिलेटरल का जितना चीज़ है वो सारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल और जितना भी उससे रिलेटेड है, क्यूब वगैरह वगैरह, क्यूबॉइड, ये सब, ठीक है। तो ये एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।